नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में मतदान समाप्त हो गया है। पोलिंग बूथ में कतार में जो लोग थे उनमें से कुछ एकाध, ये कार्यक्रम जब आप देख रहे होंगे तो एकाध हो सकता है आखिरी बटन दबाने वाले हों, अन्यथा समाप्त हो गया मतदान। लेकिन मतदान समाप्त होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, घर नहीं जाना है। रोक दिया कार्यकर्ताओं को कि घर नहीं जाना है, काम अब शुरू हुआ है। और बहुत महत्वपूर्ण सूचना करके इतना बड़ा खर्रा पकड़ा दिया, यानी टास्क दे दिया है। ये टास्क अगर राजद ने अचीव कर लिया, महागठबंधन ने अचीव कर लिया ये टारगेट, तो न मोदी, न शाह, न ज्ञानेश, न नीतीश, न ललन, न संजय झा, किसी के बस का फिर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आखिरी पलों में जब हमें भी नहीं उम्मीद थी कि अब होता ना कि मतदान खत्म हो गई, अब इतने दिन की थकान और 14 का इंतजार, नर्वस सा फील होता है। नर्वस 90 जैसे बल्लेबाज 90 और 100 के बीच में होता है, तो नर्वस 90 में बैठ जाता है सुस्त। लेकिन चौकन्ने हैं तेजस्वी, ये साबित हो गया। भाऊ को लाइए, मैं जरा सूचना फिर दिखाऊं। स्वागत है भाऊ। बहुत ही संक्षिप्त वीडियो ये हम करने आए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। सीधा आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं आरजेडी का जो लास्ट ट्वीट आया है वो। भैया फुल कर दो इसको, अगर हो पाए तो फुल कर दो इसको। ये महत्वपूर्ण सूचना है और मैं भी अपने तरफ से भी कह रहा हूं कि जितने लोग इसको पढ़ना चाहते हैं गौर से पढ़ें और अमल में लाएं। बहुत महत्वपूर्ण सूचना। सत्ता पक्ष और प्रशासन द्वारा करवाई जा रही धांधली से बचने के लिए वोटिंग समाप्त होने के पहले सभी पोलिंग एजेंट ध्यान रखें कि मतदान के अंतिम समय लाइन में लगे कुल व्यक्ति जिसे पीठासीन द्वारा पर्ची दिया गया हो उसका डिटेल लिखकर रख लेना है। रोक दीजिए, एक एक पॉइंट समझते जाइए। ये महाराष्ट्र का खेल खेल उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश सब जगह चला, लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल उजागर हुआ था। उस पॉइंट को ध्यान में रखा है कि पर्ची जितने लोगों को दिया है प्रिजाइडिंग अफसर ने, वो आप लिख के रखिए डिटेल पूरा। अब आगे बढ़िए। वोटिंग के बाद पीठासीन से फॉर्म 17C जरूर लेना है। 17C पे तो इतने कार्यक्रम मैंने किया है, 17C की इंपॉर्टेंस अभी आगे चर्चा में और बता देंगे। 17C अगर आपने ले लिया है तो जैसा कि अब हो रहा है मोदी के डिजिटल युग में कि 6 तारीख का फाइनल पोलिंग परसेंटेज औपचारिक रूप से, सूत्र नहीं, औपचारिक रूप से आज 11 तारीख सेकेंड फेज की पोलिंग खत्म हो गई, अब तक चुनाव आयोग ने नहीं जारी किया है। क्यों नहीं किया? वो भी खेल बड़ा क्लियर है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये भी पकड़े गए थे कि इन्होंने जारी कर दिया पोलिंग परसेंटेज और जब काउंटिंग हुआ तो दिख गया कि भैया आपके ही आंकड़े में वोट इतने पड़े थे और गिन दिए तुमने इतने। तो यहां पर ये कितने पड़े ये बता ही नहीं रहे हैं ऑफिशियली, जितने गिन देंगे कहेंगे वही है। उसको रोकने का ये 17C सबसे ताकतवर रास्ता है। अगर 17C साइन करवाया हुआ आप ले लिए पीठासीन से, फॉर्म 17C ले लिए, तो ज्ञानेश कुमार नहीं कोनो कुमार आ जाए, ये उसके बाद जो है नहीं कर सकते, क्योंकि प्रदेश भर का 17C दफ्तर में, राजद दफ्तर में रख करके एक एक वोट गिना जा सकता है कि किस मशीन में किस बूथ पर कितना वोट पड़ा है। 17C जरूर लेना है। फॉर्म 17C के डिटेल को भी चेक कर लेना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अभी सील हो रहे होंगे ईवीएम। 17C के डिटेल में सब कुछ होता है, ईवीएम का क्रमांक से लेकर के, और बैटरी भी लिखवा लीजिए कितना पॉइंट बैटरी है उसमें बची हुई। कई बार काउंटिंग के दिन 100% बैटरी हो जाती है, तो 17C के डिटेल को भी चेक कर लेना है। पता नहीं, हो सकता है हमने बहुत इस पे मेहनत की है, तो हो सकता है हमारी मेहनत को तेजस्वी यादव ने समझाओ, आज पूरा वही लिख दिया मेरे मन की बात। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम अपने सामने ही सील करवाना है। अपने सामने खड़े हो जाइए, सील करवाइए। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम को
वज्रगृह स्ट्रांग रूम में रखे जाने तक ईवीएम के साथ ही जाना है। आगे अगला, फॉर्म 17C का फोटो पार्टी कार्यालय तथा स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजकर हार्ड कॉपी स्थानीय प्रतिनिधि को देना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये होना चाहिए। मैं आज पिछले कार्यक्रम में जो अपलोड हुआ है, आज ही मैंने कहा कि ये सारे फॉर्म आए और तेजस्वी को तो ड्यूटी भी लगा देनी चाहिए। आज यही लाइन मैंने बोला था भाऊ कि तेजस्वी को मतदान खत्म होने तक तेजस्वी का जो अवतार था वो बहुत अच्छा था, लेकिन मतदान खत्म होने से और गिनती पूरी होने तक तेजस्वी को स्टालिन अवतार लेना पड़ेगा। पार्टी दफ्तर में आवे, सब कंपाइल करवाइए, जिले वाइज बनवा करके, और एक कॉपी आप खर्च करिए 100-200 रुपया, एक कॉपी भिजवाइए ज्ञानेश को कि पीसी नहीं कर पा रहे हो, लो हमारा ही पीसी कर दो, हम डॉक्यूमेंट जोड़ के दे दिए, तुम्हारे पास तो काम बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय जनता दल के सभी पोलिंग एजेंट, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से अपील है, पोलिंग एजेंट, नेता, कार्यकर्ता सबसे अपील है कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच जाता है तब तक आप उसकी निगरानी करें। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रांग रूम जाता है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर स्ट्रांग रूम तक छोड़कर ही आए। साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 का भाग 1 अवश्य प्राप्त करें, वही 17C अवश्य प्राप्त करें और उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध करवाएं। बस ये समाचार बहुत महत्वपूर्ण था, बीच बीच में मैंने उसमें और थोड़ा भी किया भाऊ। इसमें एक एक पॉइंट पे यदि हम देखा जाए, सबसे पहले चुनाव आयोग के वेबसाइट पे कुछ चीजें मैंडेटरी हुआ करती थी, अभी पता नहीं शायद उन्होंने निकाल दी हो। जो भी बूथ का जो ऑफिसर होता है, बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, जो बूथ पे बैठता है प्लान, उसके पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, वो मैंडेटरी है। उस डायरी में वहां पूरा कब गए, कब आए, कितने लोग, क्या सब डिटेल्स होते हैं। उसमें 5 बजे बाद जो लाइन में लगे हुए लोगों को पर्चियां बांटी जाती है, उन पर्चियों का पहला नंबर तो पहला होता है और आखिरी नंबर बताया जाता है। और ये पर्चियां उल्टी बटती है। उल्टी मतलब जो सबसे पीछे रहता है, आखिरी जो व्यक्ति है, 5 बजे बाद दरवाजा बंद होने के बाद जो अंदर आखिरी व्यक्ति है उसको 1 नंबर दिया जाता है। 2, 3 और जो बिल्कुल वोटिंग करने के लिए रेडी है उसको आखिरी नंबर मिलता है। तो वो नंबर लिखना मैंडेटरी है। क्या हुआ, जब महाराष्ट्र के चुनाव में ये डायरी मांगी गई तो चुनाव आयोग ने कहा कि वो डेटा डिलीट हो गया। क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले फिगर घोषित कर दिया था और जब मतगणना हुई तो जो गणना हुई मत और उन्होंने घोषित किए हुए मत में इतना तफावत थी कि वही पकड़े गए चोरी इनकी। तो उन्होंने तो ये बार में कहेंगे हमारे पास नहीं है डिटेल, या एक नया कानून लगाएंगे कि ये बहुत ही पर्सनल डायरी है, नहीं दे सकते हम। इसके लिए ये अपने ही बूथ पे काम करने वाले जो बूथ में जो वहां पे एजेंट है, यदि वो आखिरी पर्ची वहां पे लिखे तो आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है। पॉइंट नंबर 1 वो वहां सील कर दिए। दूसरी बात वो करते हैं कि आप फॉर्म 17C, हम बार बार कहते हैं 17C फॉर्म, उस मशीन का नंबर होता है, उस मशीन में कितने वोट पड़े वो होता है, वो सब डिटेल होता है। और जब ये वोटिंग गिनने के टाइम पे, मतगणना के टाइम पे जब मशीनें खुलती है तो फॉर्म 17C का मिलान किया जाता है कि ये आपकी मशीन, ये आपके फॉर्म 17 में देखिए ये नंबर है, ये सील है, ये हम यहाँ से खोलते हैं और इतने इसमें मत है। ये फॉर्म 17 नहीं, कई जगह पहले ही ये लोग क्या करते थे पहले कि फॉर्म 17 जैसे ही आपका पोलिंग चालू हो गया 7 बजे तो सबकी साइन करवा लेते थे फॉर्म 17 पे, किसी को देते नहीं देते, और फिर इनके पास फॉर्म 17 जो कहता है वही मानना पड़ता। तो फॉर्म 17 अपने पास लेना जरूरी है। ये काम फॉर्म 17 का तमिलनाडु में डीएमके ने किया था, स्टैलिन ने। इस बारे में आशीष जी ने एक एपिसोड किया था और डीएमके के अनुकरण डीएमके ने ये फॉर्म 17 और अपना मतदान कितना हुआ ये उसने चुनाव आयोग के पहले ही अपने वेबसाइट पे डाल दिया था, तो चुनाव आयोग वहां चोरी नहीं कर पाया। तो वो एक मुझे लगता है कि क्ल्यू उन्होंने लिया है, वो करता है। दूसरी बात, मशीनें अपने सामने सील होना चाहिए। गुजरात में क्या हुआ,
गुजरात में यही हुआ कि एजेंट दिन भर बैठे रहते हैं, उनको फॉर्म 17C साइन करवा के भेज दिया बेचारों को, और मशीनें बिना सील उनके सामने हुई नहीं। उसके बाद 2 घंटे में, 1 घंटे में जितना अंदर वोटिंग हुआ वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 1-1 मिनट में वहां पे 10-10 वोट डले हैं, जबकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है 1 मिनट में 10 वोट डालना। ये डाटा सारा कांग्रेस ने बूथ वाइज ये डाटा देकर कंप्लेंट की, लेकिन चुनाव आयोग उसमें अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मुझे लगता है कि 3025 3034 में शायद चुनाव आयोग 100 साल बाद बताएगा कि उस टाइम के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट क्या आए। वो अभी नहीं देगा। चुनाव वहां पे वो गुजरात का चुनाव भी हो गया, वो नया चुनाव भी होगा, तब भी ये नहीं आएगा। ये चुनाव आयोग के पास वो कोई लाइन नहीं है कि इतने दिनों में ही आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये बहुत एक्ट अमेंड करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि चुनाव पहले वो ठीक है, मशीनें वशीनें सब हम इकट्ठा नहीं, हमारे सामने सील करो। मशीन सामने सील करके फिर निकलना नहीं है, मशीनों के साथ ही निकलना है। अंदर ही मशीन बदल गई तो मशीनों को साथ निकलना है और उस मशीनों को स्ट्रांग रूम में पहुंचा के आना है। वही मशीन जो फॉर्म 17C पे जिसका नंबर है, जो तुम्हारे सामने सील हुई है, वही मशीन स्ट्रांग रूम में जाए और फिर ताल लगे। इससे क्या हुआ, रास्ते का पूरा लीकेज रुक गया। अब सिर्फ एक लीकेज है जिसको न्यायपालिका ही रोक सकती है। वो लीकेज जब रात को सीसीटीवी बंद किए जाते हैं, गाड़ियां भेज के, अंदर स्टाफ भेज के, आरोप तो यही है कि मतलब वो मशीनें बदली जाती हैं। नहीं तो ये जो कंप्लेंट की चुनाव आयोग को बार बार कि भाई साहब ये आधा आधा घंटा 1.5 घंटे के लिए क्यों आयोगे, तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई वो हमारे लोग स्ट्रांग रूम में मतगणना की तैयारी करने गए थे। भाई मतगणना की तैयारी 7 तारीख को क्या कर रहे हो, 14 तारीख को है। मतगणना की तैयारी आज से करिए ना, आज रात से। और मतगणना की तैयारी क्या करनी होती है, उसके लिए स्ट्रांग रूम में थोड़ी घुसना होता है। मतगणना आपको एक जगह होती है, बड़े जगह, जहां पे सब स्ट्रांग रूम से उठा के जाती है वहां पे मशीनें पूरे सिक्योरिटी में। वीवीपैट की पर्चियां फेंकी गई, यही मुझे अंदेशा हुआ कि डकैती हो रही है। चोरी तो रोक दिए और रुक भी जाएगी यदि आरजेडी और कांग्रेस और सभी दलों ने, गुप्ता, मुकेश सहनी, सबके लोगों ने यदि ऐसा यही काम किया तो ये चोरी तो रुक जाएगी, पॉकेटमारी। लेकिन डकैती का क्या करोगे आशीष? लेकिन डकैती पे चुनाव आयोग चुप है। सही मायने में जहां की पर्चियां मिली वीवीपैट की, वहां फिर से चुनाव होना चाहिए। आपने सिर्फ सस्पेंशन करके कोई बड़ी तोप नहीं मारी है, आपने बचाव किया है आपके कुकर्मों का। वहां चुनाव ही फिर से होना चाहिए, क्योंकि यदि उस बूथ पे किसी को कंप्लेंट आई है तो आप वीवीपैट का मैचिंग कैसे करेंगे जब पर्चियां ही नहीं आपके पास, क्योंकि उनकी पर्चियां कूड़ेदान में मिली है। वहां सही मायने मेरी पोलिंग होना चाहिए। लेकिन ये न्यायपालिका को आदेश देना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका तो आज हमने देखा, आज फिर कैसा एसआईआर पे बात करते हुए कि आपको क्यों आशंका है। अरे भाई साहब, माननीय न्यायाधीश महोदय, अब वीवीपैट रास्ते पे मिल रही है, फिर भी कहते हैं आपको क्यों आदेश तकलीफ हो रही है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, डिलीट कर देते हैं, फिर भी कहते हो आप कोई नहीं है। 5 साल में मतदाता नहीं बढ़ते, उतने 3 महीने में बढ़ जाते, फिर भी कहते हो आपको क्या अंदेशा है। यहाँ खुलेआम गुंडागिर्दी हो रही, फिर भी कहते हो क्या अंदेशा है। एक एक मिनट में इतने इतने वोट डलते हैं, फिर भी कहते हो आप क्या अंदेशा है। आप ही का दिया हुआ निर्णय, जब वीवीपैट मैच करने के लिए बोला तो मशीन का वहां पे टेस्टिंग किया जाता है। आप ही के सुप्रीम कोर्ट में ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव, वहां वोटिंग हुआ और वहां पे निर्णय घुमाना पड़ा। ये आप ही किया हुआ, आप ही ने खुद किया। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ा। उत्तराखंड का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय तक आ गया, पंचायत चुनाव। और ये सारे चुनाव आयोग की गड़बड़ियां उसमें पाई गई।
इसके बावजूद भी सूर्यकांत जी पूछते हैं कि आपको अंदेशा किस बात का है। अभी अंदेशा होने के लिए क्या करें साहब, आप मुझे बताइए। भगवा कपड़ा ही पहन के आपके सामने आए, बताइए अंदेशा पकड़ने करने के लिए क्या करें। अभी आप देखिएगा एक तुलनात्मक, हालांकि तुलना हम लोग ही करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब के सब के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करें आपत्तिजनक होगा। लेकिन अभी देखिए बंगाल में, आप बिहार में मतलब रियल चुनाव है, चुनाव भाऊ आप हमसे 10-15 साल ज्यादा से देख रहे हैं, 40 साल से आप चुनाव देख रहे हैं, 40 साल हो गया। रेयर, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले हैं जब किसी प्रदेश के चुनाव में सिंगल बूथ पर भी पुनर्मतदान नहीं है, सिंगल बूथ पर पुनर्मतदान की बात नहीं आई। नहीं अभी है। बंगाल में देखिएगा, बंगाल में 100 बूथ पे पुनर्मतदान क्या देश आएंगे, तुलना कर लीजिएगा, ज्यादा दिन नहीं है, आज से लाइन दर्शक काट के चाहे तो रख लें। बंगाल में देखिएगा, बिहार में पर्चियां मिल रही हैं, सड़कों पर गड्ढों में पर्चियां मिल रही हैं, लाइटें बंद हो रही हैं, मॉनिटर बंद हो रहे हैं, पैसा बांटते हुए प्रत्याशी, प्रत्याशी का समर्थक नहीं, प्रत्याशी पैसे बांटते हुए पकड़ा जा रहा है, कहीं पर कोई एक्शन नहीं। एक्शन उसको नहीं कहेंगे एफआईआर दर्ज कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। खैर, अब वक्त हो गया है एग्जिट पोल वाला, तो जरा आज एग्जिट पोल, हमने पहले भी कहा है एग्जिट पोल हम नहीं दिखाएंगे, लोग बहुत सारे हमारे साथी भी दिखा रहे हैं कि पोल ऑफ पोल्स हम दिखाएंगे आज भी, फिर अभी थोड़ी देर में ही हम आएंगे, हम दिखाएंगे पोल खोल ऑफ पोल्स। हम जितने पोल हैं एग्जिट पोल, पोल खोल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा आप। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।